सफ़ेदे के प्लांट को लगाने का सही समय क्या है? तो किसान साथियों, अगर आप अप्रैल या फिर मई महीने में सफ़ेदे के प्लांट लगाते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है किस प्रकार से आपको इसकी केयर वगैरह करनी है और ग्रोथ आपको कैसे इससे फास्ट देखने को मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई प्लांट तो लगा देते हैं पर सही समय पे नहीं लगाते हैं, और बहुत सारे किसान भाई को पता है कि सही समय आ चुका है, तो अभी अगर हम प्लांट लगाएंगे तो तेज़ ग्रोथ देखने को मिलेगी और आगे चल के ना तो हमें कोई बीमारियाँ वगैरह देखने को मिलेगी, बढ़िया प्लांट हमारा आगे चल के रिटर्न देखने को जो है उससे हमें मिलेगा। तो कौन कौन सी वो गलतियां हैं, सही टाइम क्या है, तो A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है। बाकी कौन कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट अभी 2026 में चल रही है और किन वैरायटियों को लगाने से हमें बेस्ट मुनाफा मिल सकता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो किसान साथियों, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए जो है शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, जो अप्रैल का महीना होता है तकरीबन जो है 20 से 25 अप्रैल के बीच में क्या होता है कि कनक की कटाई होना स्टार्ट हो जाती है और 10 मई तक जो है सभी किसान भाई के जो खेत हैं 10 या 15 मई तक वो खाली हो जाते हैं। फिर किसान भाई सोचते हैं कि हम इसमें कौन सी खेती करें। कई किसान भाई तो झोना वगैरह लगा लेंगे या फिर कई किसान भाई सब्जियां वगैरह लगा लेंगे। पर अगर आपने सफ़ेदे को लगा दिया तो किसान साथियों 5 से 5.5 साल में आप पर एकड़ जो है 12 से 13 लाख की अर्निंग बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगर आप परंपरागत खेती करेंगे तो उसमें जो है इतना आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, या फिर सब्जियां वगैरह लगाएंगे तो उसमें भी जो है तो काफ़ी खर्चे होते हैं, मेहनत होती है और फिर सब्जियों को जो है सब्जी वगैरह जो होती है उनको सवेरे सवेरे मंडी लेके जाना पड़ता है, तो काफ़ी मतलब उसमें झमेले वगैरह हो जाते हैं। और जो परंपरागत खेती होती है उसमें भी काफ़ी मतलब स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, उसमें जो है आपको केयर वगैरह करनी पड़ेगी। अगर बरसात वगैरह हो जाती तो जितने भी आपकी फसल होगी किसान साथियों वो सब बारिश से ख़राब हो जाएगी। पर जो सफ़ेदा है किसान साथियों हमारा, अगर आप इसको लगा देते हैं तो शुरू में आपकी जो मेहनत है वो तो कम लगेगी और बाद में आगे चल के आपको मुनाफा भी काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। अगर आप अप्रैल में या फिर अगर 25 से 30 अप्रैल तक या फिर 10 मई तक आप सफ़ेदे के प्लांट को लगा देते हैं किसान साथियों को काफ़ी शानदार रिजल्ट इसके आपको 5 से लेकर 5.5 साल में देखने को मिलेंगे। और तकरीबन किसान तो 2031 में जाके आपका प्लांट बढ़िया रेडी हो जाएगा। पर एकड़ आप 12 से 13 लाख की अर्निंग, 14 लाख की अर्निंग है। जिस हिसाब से आपके प्लांट की वेट देखने को मिलेगी उस हिसाब से आपके रेट भी बढ़ते जाएंगे। तो केयर इसमें आपको किसान से तो करते रहेंगे। और बात करते हैं कि सही टाइम इसको लगाने का क्या है। तो किसान से तो जैसे मैंने आपको बताया कि 25 से 30 अप्रैल या फिर 10 मई तक आप इसको लगा सकते हैं। उस टाइम पीरियड में क्या होगा किसान से कि जैसे आप 25-30 अप्रैल या फिर 10 मई तक प्लांट लगाएंगे तो जून का जो महीना होता है उसमें जाके क्या होगा कि आपका प्लांट जो है तकरीबन जून जब समाप्त होगा उस समय जाके क्या होगा कि प्लांट आपका थोड़ा स्टेबल हो जाएगा और तकरीबन 2 से 2.5 फीट का प्लांट हो जाएगा आपके 1 से 1.5 महीने में। और उसके बाद जैसे जुलाई का महीना स्टार्ट होगा उस समय आपका प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। कैसे करेगा तो किसान से तो उस समय क्या होता है कि बरसातें वगैरह पड़ने लग जाती है, उस समय बरसात का सीज़न आ जाता है। तो जैसे जुलाई में अगर आप प्लांट लगाए होंगे तो जुलाई में जो प्लांट होगी उसकी ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से आपको देखने को मिलेगी। अगर आप जुलाई में लगा देते हैं तो जुलाई में भी ठीक है, वैसे अगर आप अप्रैल या फिर मई में लगाते हैं वो सबसे ठीक है, क्योंकि वो पहले प्लांट आपका 1 से 1.5 फीट या फिर 2 फीट का हो जाएगा और उसके बाद जैसे बरसात वगैरह पड़ेगी तो वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अगर आप जुलाई में लगाते हैं तो वो भी सबसे बेस्ट है, बरसात के सीज़न में भी आप लगा सकते हैं। पर उस समय जो है फंगस जैसी बीमारी आपको लगाने के बाद जो है देखने को मिलेगी। अगर आप पहले से लगाएंगे तो उस समय इतनी बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप जो है आप अप्रैल में या फिर 10 मई तक लगा सकते हैं। या फिर बहुत सारे किसान भी अगर खेत खाली नहीं हुआ है, वो सोच रहे हैं कि हमें और कोई फसल की खेती करनी है, तो आप उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप जुलाई में लगा सकते हैं। जुलाई भी सबसे बेस्ट रहता है। और उसके बाद किसान से इसको लगाने का सही तरीका क्या है, तो 5x10 सबसे बेस्ट दूरी मानी जाती है। 5 अगर आप 10 पे लगाते हैं तो पर एकड़ 800 प्लांट लग जाते हैं 1 एकड़ में, और 1 एकड़ से आप 12 से 13 लाख की अर्निंग बड़े आराम से जनरेट कर सकते हैं। और जो भी आप परंपरागत खेती करेंगे तो उससे आपको इतनी इनकम नहीं मिलेगी। जैसे कई किसान भाई सब्जियां लगा देंगे, कई किसान भाई झोना लगा देंगे, तो उतना रिटर्न आपको 5 से 5.5 साल में भी देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको ये सफ़ेदे का प्लांट 5 से लेकर 5.5 साल में दे के जाएगा। बाकी अगर आप इसको कटवाना चाहते हैं तो 3 साल में भी ये प्लांट जो है कट जाते हैं, बल्ली के रूप में ये प्लांट चले जाएंगे और उस समय भी आपको 6 से 7 लाख का मुनाफा बड़े आराम से हो जाएगा। तो जो सफ़ेदे खेती के साथ साथ दिन पर दिन इसकी जो डिमांड वो मार्केट में बढ़ती जा रही है। किसान भाई इसको मैं काफ़ी मतलब बड़े एरिया पे इसकी बड़े पैमाने पे इसकी खेती भी कर रहे हैं, बढ़िया मुनाफा भी कमा रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो है पोपट से ज़्यादा सफ़ेदे की खेती की जाए।
तो किसान साथियों अभी भी ऐसा हो रहा है, पोपल से ज़्यादा अभी जो है पंजाब के अंदर सफ़ेदे को जो है माना जा रहा है, काफ़ी मुनाफा भी ये देता है हमें। तो जो पोपल की खेती है उससे ज़्यादा जो है सफ़ेदी की खेती पंजाब के अंदर होने लगी है। और बाकी आपके स्टेट में क्या चल रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी मैंने आज की वीडियो में आपको ओवरऑल सभी जो बातें बता दी है। और पर एकड़ हमें कितना खर्चा देखने को मिलेगा, तकरीबन 15 से 20 हज़ार का आपको शुरू में इसका मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1 एकड़ पे। अगर आप बड़े पैमाने पे खेती करते हैं तो उस हिसाब से अगर आप 2 एकड़ लगाएंगे तो 2 एकड़ में तकरीबन मतलब 30 से 40 हज़ार खर्चा लग जाएगा। और अगर आप 10 एकड़ में लगाते हैं तो उस हिसाब से आपको इसके खर्चे वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो तकरीबन मतलब किसान से तो अगर आप प्लांट को लगाते हैं 10 एकड़ में तो बढ़िया मुनाफा आप इससे जो कमा सकते हैं, मतलब करोड़ों में मुनाफा इससे आप ले सकते हैं। तो जिन किसानों के पास 1 एकड़, सवा एकड़, 2 एकड़ खेत है, 5 एकड़ खेत है तो वो भी इसकी खेती कर सकते हैं। या फिर जो जिनके पास ज़्यादा मात्रा में खेत है वो भी ये इसकी खेती कर सकते हैं। जिसके पास मतलब 1-2 कनाल है या फिर थोड़ी सी जगह है उसमें भी इस सफ़ेदे के प्लांट लगा दे, सबसे बेस्ट रहता है। बाकी मैंने ओवरऑल आपको सभी बातें बता दी है, प्लांट को कब लगाना चाहिए। और अभी सबसे मेन बात आती है कि सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी चल रही है। बहुत सारे किसान भाई हमें बाद में कमेंट करेंगे कि आपने बताया नहीं कि सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है और कौन सी वैरायटी को लगाने से बेस्ट मुनाफा मिल सकता है। तो P23 के साथ साथ वैरायटी सबसे बेस्ट है, 288, 405 और 2070। जो मैंने आपको 4 वैरायटी बताई कि साथ साथ आप उसको नोट कर लें, सबसे बेस्ट चल रही है और बढ़िया मुनाफा, शानदार रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा। जो किसान साथ P23 वैरायटी है, इसका क्या होता है कि जैसे जो P23 प्लांट होता है हमारा, ये हाइट के मामले में काफ़ी बढ़िया है, फिनिशिंग भी किसान साथ इसकी काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। जो भी प्लांट को ख़रीदने आता है और जब आपके प्लांट रेडी हो जाते हैं, जो भी खरीदने आता है तो बड़ी इसके रिटर्न जो है रेट वगैरह और बढ़िया इससे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। बाकी 288 भी सेम ही है और 288 का वेट P23 से आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वैसे हमारा जो 288 प्लांट होता है वो थोड़ा लचकीला होता है, पर अगर आप इसकी सही तरीके से केयर कर लेते हैं तो ये प्लांट की वैरायटी है काफ़ी शानदार है। और जो तीसरे नंबर पे प्लांट की वैरायटी आती है वो किसान तो 405 वैरायटी आती है, तो ये भी सबसे बेस्ट है। वेट 4 से लेकर 4.5 कुंटल, बाकी प्लांट की वैरायटी से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसका भी जो एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये जो प्लांट की वैरायटी इसमें थोड़ी गांठें बनती है, क्योंकि किसान तो जो प्लांट की मतलब खासियत है उस प्लांट की बुराई भी, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि 80 चीज़ें भी होती हैं, ख़राब चीज़ें होती हैं। जो 80 चीज़ें होती हैं उसमें मतलब कोई ना कोई नुक्स मतलब निकल जाता है, जो ख़राब चीज़ है उसमें तो नुक्स जो है वो निकलता ही है। तो मतलब ऐसा नहीं कि जो प्लांट की वैरायटी मैं आपको P23 बता रहा हूँ इसकी कोई नेगेटिव बात नहीं है। P23 प्लांट बढ़िया है, पर ये प्लांट थोड़ा गिरता है और केयर के ऊपर है किसान से, तो इसमें कम भाई मांगता है और ज़्यादा पानी वगैरह भी आपको इसमें नहीं लगाना है, तो ये भी सबसे बेस्ट रहता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस प्रकार से मतलब इसकी देखभाल करते। और जो हमारा जो चौथे नंबर वैरायटी आती है वो 2070 वैरायटी है, तो 2070 वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है और बिल्कुल P23 की तरह ही मान सकते हैं आप, P23 का जो भाई मान सकते हैं P23 की ही तरह देखने को आपको मिलेगा। और बाकी जो हमारा 2070 वैरायटी है इसका हाइट तकरीबन 60 से लेकर 65 फुट है। जो P23 का प्लांट है उसका 70 से लेकर 75 फुट तक हाइट देखने को मिलेगा, उससे 5-10 फीट ये हाइट आपको कम ही 2070 का देखने को मिलेगा। ये भी प्लांट की वैरायटी काफ़ी बढ़िया है और 2-3 नई वैरायटियाँ आई है किसान साथ, तो अभी वो मतलब टेस्टिंग में चल रही है। जैसे किसान भाई के रिजल्ट बढ़िया देखने को मिले, किसान भाई ने कई हमारे पास से प्लांट लेकर लगाए हुए हैं, अगर उनके प्लांट बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़िया मुनाफा दे रहे हैं, तो वो भी प्लांट की वैरायटी आपको हमारे पास से देखने को मिल सकती है। जैसे किसान भाई के रिजल्ट बढ़िया देखने को मिलेंगे तो वो भी वैरायटी हम जो है तैयार करना मतलब ये ज़्यादा क्वान्टिटी में स्टार्ट कर देंगे। वैसे फिलहाल अभी हमारे पास P23 काफ़ी मतलब स्टॉक है, जिन किसान भाई को P23 का ओरिजिनल प्लांट चाहिए तो जरूर संपर्क कर सकते हैं।